प्रिय आत्मन, आप सब इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत ही संतों के द्वारा शिक्षा ग्रहण की, सेवा का भी अवसर मिला। शारीरिक रोगों के निवारण हेतु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन हुआ, उसका भी आप लोगों ने लाभ लिया होगा। शरीर से सेवा, रक्तदान और शरीर के रोगों को दूर करने के लिए चिकित्सा शिविर। शरीर के रोगों के बाद भी कुछ रोग हैं जिनका इलाज अनिवार्य है, और वह है मन का रोग। अत्यधिक बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभिन्न संतों के द्वारा आपने बहुत कुछ सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुधरो और सुधारो, खाओ और खिलाओ और हंसो और हंसाओ हमारे संतों को इतना अधिक पसंद आएगा। सुधरो और सुधारो में 3 बातें कही गई है: मन का सुधार, वचन का सुधार और कर्म का सुधार। असली पूर्णतः अधिकांशतः बल सुधरो और सुधारो पर है। सुधरो और सुधारो को साध लेने पर खाओ और खिलाओ, हंसो और हंसाओ स्वयं ही जीवन में आत्मसात हो जाता है। इन सब बातों को आप सुन चुके हैं। मैं इन बातों की चर्चा अब फिलहाल नहीं करना चाह रही। समय अल्प है। 10 बजे के करीब हम लोगों को सत्संग का समापन भी करना है। सबसे सर्वप्रथम मैं आप सबों को एक छोटी सी कहानी सुनाना पसंद करूंगी। एक बार की बात है, इसी तरह अंधेरी रात थी, लाइन बिजली गुल थी। 2 व्यक्ति कहीं चले जा रहे थे। अंधेरी रात, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। दोनों ने अपने अपने हाथों में एक एक मोमबत्ती जला रखी थी। मोमबत्ती की रक्षा करते हुए, मोमबत्ती की रोशनी में दोनों व्यक्ति आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर ही गए थे, आपस में बातचीत भी हो रही थी। कुछ दूर भी गए थे कि हवा तेज होने लग गई, अंधेरा और घटाटोप छा गया। तेज हवा चलने लगी, मोमबत्ती की लौ डोलने लगी, कांपने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब मोमबत्ती बुझेगी कि तब मोमबत्ती बुझेगी। एक व्यक्ति अपनी पूरी जान लगा दिया कि मोमबत्ती बुझने न पाए। दूसरा व्यक्ति बातचीत करने में मशगूल था, उसे मोमबत्ती की बहुत अधिक परवाह नहीं थी। हाथ का ओट से वह मोमबत्ती के लौ की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा था।
पर उसका सारा ध्यान केंद्रित था बातचीत करने में और इधर उधर की चर्चा का मजा लेने में। कुछ दूर जाने पर जो व्यक्ति गफलत में था, मोमबत्ती की रक्षा नहीं कर रहा था, उसकी मोमबत्ती बुझ गई। अब एक ही व्यक्ति के हाथ में मोमबत्ती थी, वह जल रही थी। मोमबत्ती की लौ बुझ गई तो उस व्यक्ति को बहुत अधिक पश्चाताप नहीं हुआ, ग्लानि भी नहीं हुई, परेशानी भी नहीं हुई। दूसरे व्यक्ति के हाथ में मोमबत्ती थी, उसकी रोशनी में वह व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ता जा रहा था, बातचीत भी करता जा रहा था। जो एक और व्यक्ति था वो बातचीत तो करता, परंतु उसका सारा ध्यान केंद्रित था कि मोमबत्ती बुझने ना पाए। मोमबत्ती की सुरक्षा करते हुए, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हाँ जी करते रहिए अपने ठाम। वह बातचीत में यथोचित हाँ ना का उत्तर देते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। दूसरे व्यक्ति के पास मोमबत्ती तो थी, परंतु उसमें लौ नहीं था, रोशनी नहीं थी, मोमबत्ती प्रज्वलित नहीं थी। फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं था, क्योंकि उसके साथी के हाथ में मोमबत्ती थी, जलती हुई मोमबत्ती। गफलत में पड़ा व्यक्ति बातचीत करता रहा, इधर की बातें उधर की बातें, इस कोने की बातें उस कोने की बातें, कोई भी चर्चा उठा लिया और बातचीत में मशगूल हो गया। एक ऐसे मोड़ पर दोनों व्यक्ति पहुंचे जहां दो दिशाएं जाती थी। सड़क दो दिशाओं की ओर चली गई थी। जिसके हाथ में मोमबत्ती थी वे तो सड़क के दाहिनी ओर मुड़ गए, और जिसके पास मोमबत्ती तो थी पर रोशनी नहीं थी, जली भी नहीं थी मोमबत्ती, उसे बाईं ओर जाना था। अब जब जली हुई मोमबत्ती वाले व्यक्ति दूर चले गए, तब बुझे हुए मोमबत्ती वाले को याद आई कि उसने ये क्या किया, अब वो कैसे जाएगा, अब कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि मोमबत्ती अब है तो पर बुझी हुई है। और वह जली हुई मोमबत्ती वाले के इतने देर तक साथ रहा, उसे होश नहीं रहा कि अपनी बुझी हुई मोमबत्ती को वह जला ले, अथवा उनसे माचिस अगर उनके पास है तो वो मांग ले, अथवा उनके मोमबत्ती के लौ से अपने मोमबत्ती को रोशन कर ले। कुछ भी नहीं सोचा, केवल गपबाजी में और इधर उधर की चर्चा में ही वो मशगूल रहा। अब वो हाय हाय करने लगा, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। आगे बढ़ता है, ठोकर खाता है, रोता चिल्लाता है और अपने को कोसता है, चर्चा करता है वृक्षों को, पेड़ों को, हवाओं को, बादलों को कि सुनो आज मेरी ये तुम दुर्दशा देख रहे हो, पर सभी दिन ऐसा नहीं था। मैं कभी एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जिसके हाथ में मोमबत्ती हुआ करती थी। अब फिर से वह ठोकर खाता है, चोट खाता है, टकराता है, गड्ढों में गिरता है, झाड़ियों से उलझता है, लहूलुहान होता है और केवल पुरानी बातें याद कर कर के अपने आप को तसल्ली देता है। उस पुरानी बातों को याद करने मात्र से उसके जीवन का अंधेरा दूर नहीं होता है। अब अंधेरा कैसे दूर हो? ग्लानि और पश्चाताप से वह सिर धुनता है, पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उसी तरह संत और
संसारी सामान्य मनुष्य दोनों ही इस धरती पर आते हैं। संसारी मनुष्य और संत दोनों के पास मोमबत्ती है, दोनों के ही हाथ में प्रज्वलित मोमबत्ती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह विकार शून्य होता है, जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसमें अनेक विकार प्रवेश करते जाते हैं और उसका मन अपरिष्कृत और प्रतिदिन मलिन होता जाता है। परंतु जो संत होते हैं वे सावधान होते हैं। सतगुरु कबीर साहब इस पर एक पद कहते हैं कि मन को मृतक देखकर मत मानो विश्वास, साधु ताहा लो भय करे जब लग पिंजर श्वास। कि मन को मरा हुआ देखकर विश्वास मत करो और हमेशा चौकन्ना सावधान रहो कि मन कहीं धोखा ना दे दे। संत अपने भीतर ज्ञान की मोमबत्ती को बूझने नहीं देते हैं, व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो कर्मयोग की चर्चा की है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, कर्म करो, आसक्ति ममता अहंता को छोड़कर। संत भी कर्म करते हैं। एक अभी आपने सुना था कि संत लोग का जीवन सरोवर में तैरते हुए बर्फ की शिला की तरह होता है, जो जिनके सद्गुणों का प्रकाश मात्र 10% होता है, 90% वे छुपे रहते हैं। क्योंकि न उन्हें मान प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, न उन धन की कामना होती है, न उन्हें निंदा का कोई परवाह होता है, ना कोई प्रशंसा की भूख होती है, ना संसार में कोई कुछ बांधने वाली चीज होती है। वे मस्त मौला होते हैं। ऐसे संत भी जो भी कर्तव्य प्रारब्धवश अथवा परमात्मा के विधान के अनुसार आ जाता है, उसे वे असंग और अहंता शून्य होकर करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अपने अंतस के ज्ञान ज्योति को, ज्ञान दीपक को बुझने नहीं देते हैं। बहुत से सामान्य व्यक्ति उनके साथ हो लेते हैं। संत के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती है, पर सामान्य व्यक्ति ने गफलत में रहने के कारण अपनी मोमबत्ती को, ज्ञान के दीपक को बुझा लिया है। ज्ञान का दीपक बुझ गया कोई बात नहीं, परंतु संत के हाथ में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित था। जब तक उनका संग साथ था, जब तक उनका सानिध्य सुलभ था, तब तक चाहिए था कि हम अपने बुझे हुए ज्ञान के दीपक को जला लें। पर अक्सर जब संत के पास भी आया जाता है तो फिर सांसारिक इच्छाएं, कामनाओं से लतपत होकर ही आया जाता है। अभी आपने संतों के द्वारा श्रवण किया कि हम यहाँ गुरु माँ के जन्मदिन पर आते हों और घर जाकर हमारे स्वभाव में कोई सुधार नहीं होता हो, हम ज्यों के त्यों रहते हों, तो फिर सत्संग का लाभ जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। अक्सर होता है कि जब तक संत दुनिया में रहते हैं तब तक उनके साथ बातचीत करना, चर्चा करना और उन्हें श्रद्धा भक्ति करना, उनका गुणानुवाद करना, उनकी जय जयकार करना इत्यादि में हम सब इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनके द्वारा हम अपने ज्ञान दीपक को नहीं जला पाते हैं। और फिर एक दिन आता है जब संत, अभी आपने सुना कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो उगे सो आत है
जो जन्मे सो मरी जाए। सदगुरु कबीर साहब ने साकी ग्रंथ में कहा, जिसका उदय होता है वह अस्त भी होता है, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को भी प्राप्त होता है। संत चोला को छोड़कर अपने विराट स्वरूप में समाहित हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। अब जिज्ञासु शिष्यगण, सामान्य व्यक्ति चर्चा करता है कि ओह, जब सद्गुरु थे तब तक उनके सहारे, उनके ज्ञान की रोशनी में हम जीवन मजे से गुजार रहे थे। कुछ भी भूल चूक होती थी, कोई भी जिज्ञासा जागती थी तो सद्गुरु के पास दौड़े चले जाते थे और उनसे पूछ लेते थे। सद्गुरु बार बार कहते रहे कि बेटे देख, तू मेरे हाथ के मोमबत्ती की रोशनी में चलने की आदत छोड़ दे, ले तू अपनी मोमबत्ती जला ले, जिसको कि महात्मा बुद्ध ने कहा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। गुरु तुम्हें सहायता देंगे, सहारा देंगे, पर अपना कल्याण तो आपको स्वयं ही करना होगा। एक ऐसे मोड़ पर कभी शिष्य गुरु से अलग हो जाता है, दुनिया को छोड़कर चला जाता है, और कभी गुरु शरीर को त्याग कर ओझल हो जाते हैं। ऐसे में शिष्य अपने आप को बहुत ही एकाकी महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के ज्ञान दीपक को प्रज्वलित नहीं किया। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उधार के बल से कोई शक्तिशाली नहीं बनता, अपनी शक्ति बनानी होती है, अपने भीतर तेजस्विता पैदा करनी होती है। आप संतों को क्या समझते हैं? संत क्या है? ये इसकी चर्चा करने की में उलझना मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ये कहना है कि संत क्या है? संत जीवित मृतक हैं, जीते हुए मृत हैं, अथवा मृत होते हुए जीवित हैं। वे जीवन और मृत्यु के संगम से बने हुए एक अद्भुत प्राणी हैं। एक साथ वे जी भी रहे हैं और एक साथ वे मृत्यु को भी पहचान रहे हैं। मतलब उनका मन मर चुका है, काम मिट चुका है, क्रोध मिट चुका है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि सब सफाचट हो चुका है। आधा वे मरे हुए हैं। शरीर प्रारब्धवश, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बिना वृखों कोल्हू माचे, जैसे इसका उदाहरण आप लोग ये शब्द के अंतर्गत है। शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे साइकिल को पैडल मारकर बहुत दूर तक चलाया जाए और कुछ देर के लिए पैडल मारना छोड़ दिया जाए, तो जब तक साइकिल में पैडल मारने के कारण गति है, तब तक बिना पैडल मारे साइकिल भी कुछ दूर चली जाती है। और अगर ढालू में साइकिल हो तो बहुत दूर तक बिना पैडल मारे ही साइकिल चलती रहती है और चलती रहती है। उसी तरह जैसे सूर्य के अस्त होने के उपरांत भी बहुत देर तक रोशनी, कुछ न कुछ रोशनी बनी रहती है। जब सूर्य पूर्ण रूपेण दूर चला जाता है हमारी आंखों से, तब अंधेरा छा जाता है। उसी तरह संत लोगों का जीवन है। इस जन्म में नवीन कर्म बनता नहीं, पुराने प्रारब्ध के कारण उनका शरीर ढांचा खड़ा है। प्रारब्ध के कारण जो पहले जन्म के कर्म है, उन कर्मों के कारण जब तक जीवन है तब तक कर्म होता रहता है उनसे, परंतु उन कर्मों में उनकी कोई स्पृहा नहीं रहती है। पर क्या आपको पता है कि वे जीवित मृतक होते हुए भी आप सबके लिए कितना कष्ट सहते हैं?
नहीं पता तो सुनो एक कहानी। एक कोई संत थे, उन्हें नदी पार करना था। वे नदी के किनारे पहुंचे तो पाए कि वहां पे अनेक नौकाएं हैं, पर टूटी फूटी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, जरा जीर्ण है। बहुत सी नौकाओं में तो बड़े बड़े छेद हो गए हैं, जिससे कि नदी का पानी नाव में भरकर नाव को डुबा सकता है। संत बहुत परेशान होते हैं, उन्हें इस नदी के इस पार से उस पार जाना जरूरी है। संत बहुत परिश्रम से बांस की फटियों को चुन चुन कर लाते हैं, बांस के पेड़ों को काटते हैं, बांस के द्वारा और अनेक औजारों और लकड़ियों के द्वारा वे एक सुंदर सी नौका का निर्माण करते हैं। एक पतवार भी बना लेते हैं और सुंदर सी नौका पर बैठकर पतवार के सहारे नौका को खेते हुए, मस्ती में गुनगुनाते हुए, प्रभु का गीत गाते हुए, आत्म नशे में चूर वे मस्त मौला होते हुए नदी से उस पार चले जाते हैं। नदी के पार पहुंचकर कुछ वे आगे बढ़ते हैं। अब नदी पार हो चुका है, अब उन्हें नौका से कोई मतलब नहीं है, नौका से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद संत को याद आती है कि वे तो आ गए हैं, पर नौका इस पार ही है, इस पार नौका की आवश्यकता नहीं है, उस पार नौका की आवश्यकता है। तो वे क्या करते हैं कि अपने कंधे पर नौका को उठाते हैं, पतवार को उठाते हैं और नदी के किनारे किनारे चलते हैं कि कोई और साथ साथ पुकारते जाते हैं, अरे ओ मुसाफिर, नदी के उस पार घनघोर वन में पड़े हुए दुख से क्रंदन करते हुए ओ मुसाफिर, क्या तुम इस भयावह नदी को पार करके इस पार आना चाहते हो? जहाँ कहीं भी उन्हें कोई मिलता है नदी को पार करने को उत्सुक, वे तत्काल पुनः अपने सिर पर से नाव नीचे उतारते हैं, उस पर पुनः सवार होते हैं, पुनः हाथ में पतवार लेते हैं और खेल कर इस पार आ जाते हैं और चिरौरी विनती करते हैं कि चलो तुमको चलना है, तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कुछ लेना न देना मगन रहना, तो उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना उन्हें ईश्वर से कुछ चाहिए, ना उन्हें आपसे कुछ चाहिए, ना उन्हें संसार से कुछ चाहिए, ना प्रकृति से चाहिए, ना पदार्थ से चाहिए, ना परमात्मा से चाहिए। वे अपनी आत्मा में मशगूल हैं, मस्त हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी वे अपने आप के लिए नदी के इस पार नौका लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन आना चाहता है, आ जाओ नौका पे बैठो, हम तुम्हें उस पार ले चलते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे संतों को, ऐसे व्यक्ति को जो आपसे नाव का भाड़ा भी नहीं मांगता, जो वो कष्ट उठा रहा है उसकी कीमत भी अदा नहीं करने को कहता, केवल कहता है कि तुम चलना चाहते हो तो चलो नदी के उस पार, इस पार दुख है, उस पार शांति, इस पार जन्म और मृत्यु है, उस पार अमरता का रस आस्वादन, इस पार अशांति का जलजला है, उस पार शांति बूंदों की रिमझिम। चलो, आप उसकी मजाक उड़ाते हैं और उसे पागल दीवाना कहते होंगे कि अरे देखो ये बेकार सिर पे के सवार रहता है कि चलो भाई चलो भाई चलो भाई। आप क्या कभी संतों की करुणा को समझ पाए? संत धरती पे आते हैं तो वे बहुत सारे संत
उन्हें प्रचलित परंपरा अच्छी लगती है तो वे उस नाव पे बैठ जाते हैं। जैसे कोई तुलसीदास जी के द्वारा बनाई गए नौका पे बैठे, कोई कबीर साहब के द्वारा बनाए गए नौका पे बैठे, परंतु वो समय के साथ साथ नौका पुरानी जीर्ण शीर्ण होती है। उसमें अनेक लोगों ने अपने मंतव्यों को मिला कर उसे जर्जरित कर दिया है। कर्मकांड और बाह्य धर्म आडंबर से भर दिया है। ऐसे में कोई हिम्मती संत आते हैं और या तो कुछ संत उस नौका की मरम्मत करते हैं अथवा कुछ नए नौका का सृजन करके इस पार से भवसागर से उस पार आनंद सागर में पहुंच जाते हैं। शरीर सागर को पार करके, मन सागर को पार करके आत्म सागर में पहुंचकर डुबकी लगाते हैं आत्म सागर के तट पर। लेकिन फिर वहां जाकर उन्हें याद आती है कि बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे जीव, बहुत सारे मानव बिलबिला रहे हैं भवसागर में। तो वे अपने कभी सिर पे नाव उठाए दौड़ते हैं, फिर से भवसागर में आते हैं कि शायद एक दो व्यक्ति तो उस पार चलेगा, एक दो। आप लोग सोचते हैं कि केवल आप लोग ही रक्तदान करते हैं, आप लोग ही सेवा का कार्य करते हैं, और संत लोग, आप अगर एक पैसा सेवा का कार्य करते हैं तो संत अरबों पैसा सेवा का कार्य करते हैं। आप सेवा तो शायद इसलिए कर रहे हो कि जिससे आपको पुण्य होगा, आपके ग्रह शांति होंगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएगी। पर संत लोग जो सेवा करते हैं अपने सिर पर जिन साधनों को करके, जिस ध्यान की विधि के द्वारा वे इस पार से उस पार जाते हैं, जिस आध्यात्मिक सूत्रों के द्वारा वे इस पार से उस पार जाते हैं, वे पुनः उन आध्यात्मिक सूत्रों और ध्यान की प्रक्रियाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। झूठे जनिपत्याय हो सुनो संत सुजाना, झूठे का मंडान है धरती असमाना। दसों दिशा वाके फंद है जीव घेरे आना, जोग जब तप संयमा तीरथ बरत दाना, नौधा वेद किताब है झूठे का बाना। ये किसके लिए झूठा है? जो इस पार से उस पार चले गए हैं। अब उन्हें साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे झाड़ू लगा लेने के उपरांत झाड़ू को किनारे रख दिया जाता है, नाव इस पार से उस पार हो जाने के बाद नाव से कोई मतलब नहीं रहता, वैसे साधन के द्वारा इस पार से उस पार पहुंच जाने पर के उपरांत साधन से कोई मतलब नहीं रहता। पर केवल जन सामान्य के लिए, बंधन में पड़े हुए मनुष्यों के लिए संत उन सूत्रों को पुनः अपने सिर पर लादे फिरते हैं। कभी कोई पुस्तक लिख डालते हैं, कभी सोचते हैं इन सूत्रों को ऐसे प्रस्तुत करूं, शायद लोग इस सूत्रों को पकड़कर उस पार चले आएंगे। नए नए तरीके का नौका बनाते हैं, नए नए तरीके से अध्यात्म की व्याख्या करते हैं और आप तक पहुंचते हैं। इसके बदले उनको क्या मिलने वाला है? इसके बदले वे केवल चाहते हैं आपका कल्याण, आपका हित, आपका मंगल, आपकी शांति, आपका शाश्वत आनंद, आपका सुख। क्योंकि जब तक आप संसार सागर से पार आत्म स्थिति तक नहीं पहुंचते अथवा परमात्मा तक नहीं पहुंचते, तब तक रुदन है, रुदन और रुदन और रुदन और रुदन। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे, हम रोए ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। संसार में रोते 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 हुए व्यक्ति जन्म लेता है, रोता हुआ व्यक्ति जीता है और रोता हुआ मर जाता है। कहते हैं एक बार
नारद जी भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे कि भगवान आपने बहुत गलती किया, आपकी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी चंडालनी है, पिशाचिनी है। आपने अपनी ऐसी माया को क्यों बनाया? लोगों को उलझा पुलझा कर माया रख देती है। भगवान चौंके। उसने कहा मेरी माया ऐसी खुरापात कर रही है, माया को बुलाओ। माया भगवान के सामने उपस्थित हुई। भगवान ने माया को डपटते हुए पूछा कि बता, तू संसार में क्यों खुराफात करते रहती है? माया ने कहा कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। कोई व्यक्ति अगर यात्रा पे निकलता है और कोई छींक देता है पीठ के पीछे से, तो सोचता है कि असगुन हो गया, अशुभ हो गया। अगर उसी समय कोई बिल्ली या कुत्ते रोने लग जाए अथवा पीछे से पत्नी रोने लग जाए, बच्चे रोने लग जाए, माता पिता रोने लग जाए, तो वो कहते हैं कि अरे कम से कम जाने समय तो अशुभ अशगुन मत कर। और अगर कोई पूछ दे कि कहाँ जा रहे हो, तो कहते फिर तूने टोक दिया। तीन असगुन, अशुभ सूचक। माया ने कहा कि महाराज, हे परमात्मा देव, मैं धरती पर शिशुओं को जरूर जन्म देती हूँ, लेकिन आत्म कल्याण और मोक्ष के फल को उपलब्ध होने के लिए जन्म देती हूँ। बताती हूँ कि देख, इससे शरीर में तू जा रहा है जरूर, पर इस शरीर का मत बन जाना। शरीर में जाकर परमात्मा को ढूंढना। बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते के साथ अक्षी करता है। हमें पता नहीं, हमने पढ़ा है। आप लोग जानते होंगे, बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले छींकता है, और पहले ही माया ने प्रेरणा दिया कि देखो ये शरीर महाअशुभ है, महा असगुनिया है। इस शरीर के पचड़े में, इस शरीर के मुंह में जकड़ मत जाना। माया ने कहा कि फिर भी मुझे संतोष नहीं होता तो मैं बच्चे को रुलाने लग जाती हूँ, और बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोता है। और फिर भी इतना से संतोष नहीं होता तो बच्चे को क्यों 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 करके रुलवाती हूँ। मतलब क्या है, क्या है, क्या है? क्वेश्चन, क्यों? क्या है? तीन असगुन करके उसको धक्का देती हूँ कि देख, इस शरीर में मत पड़ना। शरीर बिल्कुल ही यात्रा भ्रष्ट है। इस शरीर में आना मतलब दुर्भाग्य है। इस शरीर के फेरे में ना पड़कर शरीर का सदुपयोग करना अपने आत्म कल्याण हेतु। आप बताइए मेरा क्या दोष है? उसके बाद मैं एक दिन 2-3 दिन पहले सोच रही थी कि आखिर ये क्या होने लगा है आजकल कलयुग में, कि जैसे जैसे माता पिता वृद्ध होते जाते हैं तो बच्चे लोग माता पिता को पूछते नहीं हैं, ठुकराते हैं। ऐसा पहले तो नहीं होता था। पहले तो घर घर में माता पिता का सम्मान होता था, इज्जत होती थी, उनकी पूजा की जाती थी। श्री राम दशरथ अपने पिता के कहने पर राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। सौतेली माँ के कहने पर राजसी पोशाक को उतार कर बलकल वस्त्र को धारण कर लिए। ऐसे भारत भूमि में भी ऐसा प्रचलन क्यों? बड़े होते होते लोग माता पिता से अपना पिंड छुड़ाना क्यों चाहते हैं? क्यों कटुक्तियों का बाण से घायल करते हैं? मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि एकाएक दिमाग के किसी कोने ने मुस्कुराया। मैंने दिमाग से पूछा, क्यों मुस्कुराते हो भाई? दिमाग ने कहा कि आज संतान के प्रति मोह दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है।
संतान के मोह के कारण व्यक्ति घूस लेता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, मिलावट बाजारी करता है, छीना झपटी करता है, भाई का हक मार लेता है, और जितने तरह का पाप, 80% पाप संतान के लिए और 20% पाप अपने शरीर के लिए करता है। इतना अधिक मोहांध हो गया है व्यक्ति अपनी संतान के प्रति। तो जब इसी मोह को लेते 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 एक दिन वह बूढ़ा हो जाता है, माया सोचती है कि ये पागल इंसान अगर ऐसे ही मोह में पड़ा रहा तो फिर धक्का खाने शरीर में फेंका जाएगा। इसलिए सब कुछ प्रतिकूल माया कर देती है। बेटा भी 2 बार चखा देता है, बहू भी चखा देती है, लेकिन बेटे बहू ये ना सोचना कि ये माया कर रही है, माता पिता के प्रति मेरा कोई दोष नहीं है, हम तो बिल्कुल दूध धुले हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये भी जानो कि एक दिन आप भी इसी तरह डांट फटकार और दुत्कार खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम भी अपने बच्चों को उतने ही मोह से, लाड़ प्यार से पाल पोस रहे हो। शायद मोह को तोड़ने के लिए ही प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा ये सब अजीब अजीब घटनाएं घटती है। कहीं शांति नहीं है। घर में भागो तो घर में शांति नहीं, आश्रम भाग के जाओ तो आश्रम में भी 4 संत अगर रहते हो, 10 संत रहते हो तो 10 एक दूसरे के राग द्वेष से भरे हुए, वो उससे खार खाए हुए हैं, वे उससे खार खाए हुए हैं, किसी के प्रति ढुलक रहे हैं। अगर कोई उनके चापलूसी से ओम जय गुरुदेव हरे गाने लग जाए, उनकी आरती करने लग जाए, तो शिष्य तो ऊपर मन से भले ही कहता हो ओम जय गुरुदेव हरे, पर गुरु महाराज जी के हृदय से उठता है ओम जय शिष्य हरे। इतनी आसक्ति हो जाती है गुरुओं की। अजीब है आज के संत। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहा है कि आज के समय में संत मतलब साधु और ब्राह्मण का मोक्ष सबसे ज्यादा दुर्गम हो गया है। ब्राह्मणों को अपनी जाति का अहंकार और साधुओं को अपने वेश का अहंकार। एक 2 कपड़े सफेद कर लिए, गेरवे कर लिए, मूंड मुड़ा लिए, चाहे बाल बढ़ा लिए, अपने आप को वे भगवान समझने लग गए। अब उनके लिए कोई नीति रीति नहीं है। वे समझते हैं ये गृहस्थ फिरस्त लोग मेरे सामने क्या है, ये संसारी लोग, और कहा मैं एक त्यागी महाविरक्त। अहंकार, और जहाँ अहंकार है, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ आपा है वहाँ आपदा है। आपा मतलब अहंकार, मैं हूँ की भावना जहाँ तक है वहाँ तक आपत्ति ही आपत्ति है। ये जन्म मृत्यु, ये दुख सुख इत्यादि कभी भी मिट नहीं सकता है। संन्यास क्यों लिया जाता है, गुरु के शरण में क्यों आया जाता है? शांति के लिए, परम शांति के लिए, शाश्वत शांति के लिए। और शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है राग द्वेष से मुक्त होने पर। कुछ लेना न देना, मगन रहना, सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए रहिए अपने ठाम। सदगुरु साहब की वाणी। शिष्य के प्रति प्रेम होगा पर आसक्ति नहीं, मोह नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे शिष्य लोग भी ऐसे दुर्लभ बहुत से, मेरी बहन लोग, बच्ची लोग, भोली बाली, अगर कोई उनके घर में संत पहुंच गए तो उनकी सेवा करने लगती है तो सारी मर्यादा को तोड़कर सेवा में डूब रही हैं। कोई उनके पैरों को दबा रही है, कोई उनके लिए मच्छरदानी लगा रही है, कोई उनके एकदम निकट जाकर बैठ गई है। और वे धर्म के लिए संत से जुड़ रही हैं, सदगुरु से जुड़ रही हैं, परंतु वो ये नहीं जान रही है कि वो अधर्म कमा रही है। बहनों को भी इतनी भोली नहीं होना चाहिए, और बहन तो भोली होती ही है। उसमें
भक्ति का अंश विशेष होता है। इसलिए भक्ति के उद्रेक के कारण वो संतों को कभी कहती है कि आप साक्षात कृष्ण हो, कभी कहती है आप साक्षात परमात्मा हो, आप कभी कहती है कि आप मेरे लिए लड्डू गोपाल हो, कभी कहती है आप मेरे लिए कृष्ण कन्हैया हो। और साधु लोग उनको लगता है कि हाँ, हम वास्तव में कृष्ण कन्हैया बन गए और हमें रास रचाने का पूर्ण आजादी और अधिकार है। और फिर भोली बहन ठोकर खाती है। साधु भी डूबते हैं और बहन भी डूबती है। ऐसे से इसी कारण अभी हमने सुना कि सेवा लेना आसान है, सेवा करना कठिन है। मैं अपने आश्रम के शिष्यों को, बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि कहीं पे भी जाओ, एक मर्यादा के बीच में एक दूसरे से व्यवहार करो। सेवा लेने से पूर्ण रूपेण अपने आप को बचाओ और स्पर्श करने की तो बात ही मत आने दो। चरण स्पर्श से भी अपने आप को बचाने का प्रयत्न करो कि इतना अधिक नजदीकी किसी से न बनने दो। कोई तुम्हारे नजदीक आकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दे, मतलब तुमसे अपना समीपता दिखलाए, इतनी दुर्बुद्धि अपने भीतर प्रवेश मत होने देना। चौकन्ने रहना, सावधान रहना। संतों को भी शिष्यों के अंध भक्ति से सावधान रहना होता है और शिष्यों को भी चाहिए कि वे अपनी अंध भक्ति से सावधान रहे। परंतु अंध भक्ति के त्याग के फेरे में पड़कर सच्चे सद्गुरुओं की भक्ति का त्याग ना हो जाए, इसका भी सावधानी रखना होगा। तो मैंने कहा कि आज के समय में वेश का अहंकार होने के कारण साधुओं का और जाति का अहंकार होने के कारण ब्राह्मणों का मोक्ष कल्याण बहुत दुर्लभ हो गया है। इसलिए सबरी को जहाँ ज्ञान हो गया वहीं पर वहाँ उसी सरोवर, पंपा सरोवर के निकट रहने वाले साधु सन्यासियों और ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि साधु सन्यासियों और ब्राह्मणों को किसी को अपने वेश का अहंकार था और किसी को अपनी जाति का अहंकार था। पर सबरी के पास ना वेश था ना कोई जाति का था। वे एकदम अपने को टूटे फूटे, प्रभु एक तेरा सहारा, हे राम एक तेरा सहारा, हे प्रभु जो तुम छाड़ो हाथ से कौन उतारे पार। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन को देव। बस हाहाकार करता हुआ कि मुझ में इतनी शक्ति कहाँ गाँव गला पसार। बंदा कोई इतना ही धनी पड़ा रहे दरबार। कुछ भी नहीं प्रभु, मार्ग दिखाओ, सहारा दो मालिक। विनती विनम्रता लघुता ते प्रभुता मिले। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए शिक्षा दी, बाबा हमको मत कहो, बाबा है बलियार, बाबा होकर बैठ सही घनी से सिर मार। मैं सच पूछा जाए वैसे तो मैं बहुत से संतों से मिली हूँ, पर जब मैं पावा गई, बचपन में गई हूँ, क्योंकि जन्म धरती वाले लोगों का गुरु स्थान पावा रहा है। एक बार बचपन में गई थी मुंडन के समय में, उसके बाद फिर अभी कुछ शायद 1-8 साल के अंदर गई हूँ। तो वहाँ पे जाने पर मैंने पूज्य शिव शरण साहब की जो विनम्रता देखी और यहाँ वे आए तो मैंने जानबूझकर ऐसा किया कि पहले देखूं तो सही, ध्यान नहीं दिया। वास्तव में ये सम्मान के बहुत बड़े हकदार हैं, क्योंकि पूरे पावा के झोपड़े में ये प्रमुख हैं, सम्मान के अधिकारी हैं ये। परंतु मैंने सोचा
कि देखो जैसे सभी सम्मान के पीछे संत लोग भागते हैं, साधु लोग भागते हैं, वैसे ये भी भागते हैं, या इनमें कुछ संतत्व परिपक्व हुआ। एक दिन लगभग अनदेखा किया और ऐसा कुछ उपाय किया जिससे कि कम ध्यान दिया जाए, ऐसा माहौल बना जिसे कि कम ध्यान दिया जाए। लेकिन मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि निष्प्रिय कोई सम्मान दे दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अपने में मस्त है, मशगूल है, उसी तरह का बातचीत, उसी तरह का स्नेह, उसी तरह का आशीर्वाद। मैं बहुत ही प्रसन्न हुई। वास्तव में ऐसे संत दुर्लभ हैं। होता क्या है, गोसु नामक एक जैन फकीर हो गए हैं। वे अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाए कि एक ग्वाले ने एक मोटे तगड़े भैंस को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और रस्सी से उसे एक मजबूत खूंटी से बांध दिया। भैंस भूख प्यास से व्याकुल होकर बहुत उठा पटक कूदना उछलना चालू कर दी और किसी तरह उछल कूद कर उसने रस्सी को तोड़ लिया। उसके बाद वह अपने लंबे लंबे सींगों के द्वारा दीवार में मारने लग गई और दीवार में भी एक सेंध जैसा जगह बना ली भैंस, और फिर उससे वो निकल गई। उसका सींग निकल गया, उसका थथुना निकल गया, गर्दन निकल गया, ढांड निकल गया, अगला दोनों पैर निकल गया, पिछला दोनों पैर निकल गया, पर पुच्छी अटक गई। पुच्छी को कोई पकड़ा भी नहीं है, पूंछ किसी चीज से फंसी हुई भी नहीं है, किसी चीज से बंधी हुई भी नहीं है, पर पूंछ कितना भी जोर लगाता है भैंस, पर पूंछ निकलती ही नहीं है। अब बताओ कि इसका समाधान क्या है? से लोग चक्कर खा जाते हैं। ये क्या है? हम लोग जैसे व्यक्ति, चलो भाई घर को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, सबका आग्रह छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, ममता छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अच्छा वस्त्र मिला वो भी ठीक, नहीं अच्छा वस्त्र मिला तो भी ठीक, परंतु अगर अच्छा वस्त्र मिल गया तो अच्छे वस्त्र का अहंकार हो गया। अगर फटे चिटे कपड़े में हम संतुष्ट रहते हैं तो फिर अंदर में अहंकार होता है कि अरे कोई देखो हम फटे चिटड़े कपड़े में भी किस तरह मस्त हैं, वहां भी अहंकार बचा हुआ है। अगर बहुत ध्यान लगता है तो भी हम अहंकार से मशगूल होते हैं कि हम इतना ध्यान करते हैं, इतना साधन करते हैं, हम हमेशा सच बोलते हैं, हम क्रोध नहीं करते हैं, हम अपने शत्रुओं को क्षमा कर देते हैं। ये पूंछ है। अंतिम में पूरा शरीर निकल गया, अब अहंकार रूपी पूंछ अटक गई, उसे किसी ने नहीं पकड़ा है, पर हम पूंछ अंदर रहे। इतना अधिक मोह है इसमें कि हम पूंछ को बाहर करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते हैं, मतलब अहंकार मुक्त होने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, और यही अहंकार काल का गाल बन जाता है। जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो ऊंची जाति के अपने आप को मानते हैं, अथवा जो अपने आप को साधु संत मानते हैं, उनके लिए काल का गाल बन जाता है। संत इन सब से अपने आप को बचाते हुए आपको उपदेश करते हैं, झकझोरते हैं कि बच्चे उठो उठो उठो। मैंने आप सबों को एक बार कहा था कि गुरु और शिष्य का संबंध एक मात्र और केवल मात्र साखी ग्रंथ का, सदगुरु कबीर साहब की 84 अंक साखी की मैं टीका लिख रही थी, तो हमें 2 साखियाँ सदगुरु कबीर साहब की मिली, जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को पिता की तरह होना चाहिए,
जैसे पिता अपने नालायक बच्चे को किसी न किसी तरह करके अपना संबंध निभाता ही है और उसको संभालने का भरपूर चेष्टा करता है, उसी तरह गुरु को भी शिष्य को पुत्र तुल्य देखना चाहिए, संतान तुल्य देखना चाहिए और उसके कल्याण में जैसे तैसे भी संलग्न रहना चाहिए। ये मैंने उसमें टिप्पणी में लिखा है साखी ग्रंथ के टीका में कि जो गुरु और शिष्य के बीच में माता और संतान अथवा पिता और संतान के अतिरिक्त कोई दूसरी दृष्टि रखता हो, उस गुरु को समझो कि वो गुरु है ही नहीं, वो ठग है, वो झूठा है, वो कुगुरुआ है। उससे दूर रहो। अगर उससे तुम सब दूर रहोगे तो जो दुर्घटनाएं आए दिन घटती है कि अमुक साधु ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया, ये पहले पहचानो कि गुरु किसे कहा जाता है। गुरु के दिल में सैकड़ों माता पिता का हृदय एक साथ बसता है और उनके हृदय में इतना अधिक वात्सल्य होता है सभी के लिए, चाहे वह शिष्य हो चाहे वह गैर शिष्य हो, सभी सुखी हो। आज मैं सुबह सुबह सत्संग कक्ष में जन्मदिन की बधाई स्वीकार करने से पूर्व जब सरकार की समाधि में प्रणाम करने के लिए गई और गुरु गोविंद धाम में माथा टेकने के लिए गई, हाथ जोड़ा तो सबसे पहले प्रार्थना हुई कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, हे गुरुदेव, ये मन, ये विचार सब कुछ आपकी इच्छा का अनुवर्ती हो। आप इस मन, विचार, कर्म, शरीर से अपनी इच्छा अनुसार कार्य लें। हमें इस जीवन से कोई लगाव नहीं, कोई इसमें हमारी स्पृहा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं। तब तक सिर में कुछ टनका। मैंने कहा ये प्रार्थना आज कहा जाता है कि जन्मदिन में जो भी प्रार्थना किया जाता है वो पूरा होता है। तो मैंने कहा ये मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही गोलमाल हो जाएगा। इसलिए तुरंत मैंने कहा कि प्रभु ठहरिए, कुछ प्रार्थना में संशोधन है, मुझे कुछ चाहिए या न चाहिए, इसके उलझाव में अब ना फंसकर मैं अब पुनः एक नए रूप से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, सबका मंगल कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको सुखी कीजिए, सबके भीतर में ज्ञान की ज्योत जलाइए, सबके भीतर में निष्काम वासना शून्य स्वार्थ रहित प्रेम का दीपक को जलाइए। प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये संत होते हैं। ऐसी प्रार्थना क्यों होवा जाती है? क्योंकि माँ बाप चाहे लाख बैरागी विरक्त हो जाए पर वे अपने बच्चों का हित कामना किए बिना रह नहीं सकते। वैसे ही संत होते हैं। संत के हृदय में एक साथ हमें लगता है पूरे सृष्टि के जितने माता पिता हैं उन सब के हृदय को अगर जोड़कर एक जगह ले आया जाए तो एक जगह उन हृदय को एक जगह कर दिया जाए तो वो एक जगह वाला हृदय संत लोगों के हृदय में प्रवेश करके अपना आधिपत्य जमा लेता है। इसलिए ना उन्हें अपने मोक्ष की सुधि होती है, ना कल्याण की, ना और कुछ की, ना ईश्वर दर्शन की। जब भी प्रार्थना होती है तो सर्वे भवन्तु सुखिना, मालिक सबको ज्ञान दो, विरोधियों को भी ज्ञान दो, निंदकों को भी ज्ञान दो, उन्हें भी सुखी रखो, उन्हें भी शांति दो, उन्हें भी सद्बुद्धि दो। वो नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है इसीलिए गलत कर रहा है। प्रभु, उसे सद्बुद्धि तुम दे दोगे तो वो गलत नहीं करेगा। उसके हृदय में, संतों के हृदय में किसी के प्रति द्वेष होता ही नहीं है, ना राग होता है, बस केवल प्रेम ही प्रेम होता है। जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना राग ना द्वेष परंतु सबकी खैर मनाते हैं,
सदगुरु कबीर साहब में भी वही असीम ममत्व वाला हृदय भरा हुआ है। खैर मांगने की आवश्यकता क्या थी? सबका भला हो, ये भी एक इच्छा है, सबका भला हो। मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, मेरे लिए मेरी बस एक ही कामना है कि सबका भला हो, सभी सुखी हों, सभी ज्ञानी बने। आप सब, अब समय अल्प है, अब बच्चों, क्योंकि आप तो जानते हैं कि माता पिता के हृदय बच्चों की खुशियों को देखकर खुश होता है। हाँ, वो खुशियाँ धर्मयुक्त हो, धर्म रहित बच्चों की खुशियों को देखकर ज्ञानी माता पिता खुश नहीं होते हैं। इसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, घर के सूत जो हो आना, ताके संग न जाही सयाना। घर का पुत्र भी अगर अज्ञानी हो, गलत रास्ते पर चलता हो, तो ज्ञानी माता पिता को चाहिए कि उसका समर्थन ना करे। पर अगर धर्मयुक्त मार्ग पे चलता हो तो माता पिता उसकी पीठ को हमेशा थपथपाते रहते हैं। अब 10 बजने में कुछ ही समय है, मैं बस इतना ही कह के समाप्त करने जा रही हूँ कि आपके पास, आप अपनी मोमबत्ती को चेक कर लीजिए। आज आपके पास सदगुरु हैं, उनका ज्ञान का दीपक जल रहा है। आप अपने ज्ञान के दीपक को चेक कीजिए कि आपका ज्ञान का दीपक बुझा हुआ तो नहीं है। अगर बुझा हुआ है तो उनके जीवन काल में ही अपने दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि हम आप सब भी उस स्थिति को प्राप्त करें जिस स्थिति में किसी ने कहा, पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। सदगुरु के रहते हुए ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना आसान है, सदगुरु के चले जाने के बाद ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना बहुत ही कठिन है। असंभव नहीं है, परंतु बहुत कठिन है। जो सदगुरु के जीवन काल में अपने हृदय के ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित नहीं कर सका, वो उनके जाने के बाद, उनके ओझल होने के बाद कैसे ज्ञान दीपक को प्रज्वलित कर पाएगा? कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ तो एक बात मेरे मन में आ रहा है कि भले ही इसी संतों को भी इसी नियम के अनुसार कि जो जन्म लेता है उसे दुनिया से जाना होता है, वे दुनिया से भले ही चले जाएं, परंतु वे चाहते हैं कि कुछ छाप, कुछ इशारा आपके लिए छोड़ जाएं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ की रचना की, बीजक का उपदेश दिया, शाखी ग्रंथ का उपदेश दिया। आप सबों के लिए ही तो गुरु माँ अपने सदग्रंथों में अपने सूक्ष्म शरीर को संजो के रख दे रही हैं। जब आप दूर हों, जब मेरे पास हों, तब आप रूबरू उपदेश सुने और उसका अनुसरण करें। और जब अगर दूर हो तो उन सदग्रंथों से, बीजक, गीता और शाखी ग्रंथ और अन्य संत सदगुरु साहब की वाणियों का अध्ययन अनुशीलन करें और आगे बढ़ें। मोह होता हो तो चौकन्ना हो जाएं, राग होता हो चौकन्ना हो जाएं, द्वेष होता हो चौकन्ना हो जाएं। आप अगर दुखी होते हो, अशांत होते हो, आपे से बाहर का क्रोध आता हो, अगर आपको छल कपट हो, अगर पुत्र मोह, धन का मोह, स्त्री का मोह अभी तक आपको घेरे हुए हो, तो आप चौकन्ना हो जाएं। आप जान लें कि अभी आपके अंदर का दीपक ज्ञान प्रज्वलित नहीं हुआ है। तो दीपक का ज्ञान प्रज्वलित करना है। कब? आज ही, अभी ही, इसी क्षण ही। क्योंकि काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहरी करेगा कब। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत महात्माओं की जय, सत्य सनातन भगवान की जय, ज्ञानदाता सरकार प्रभु जी की जय।